स्वच्छता में नंबर वन आने वाले शहर इंदौर की एक कॉलोनी ऐसी भी है जहां के रहवासी ड्रेनेज चौक होने के चलते पिछले 20 दिनों से सड़क पर बहती गंदगी से परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये हाल है शहर की वार्ड क्रमांक 74 में आने वाली कॉलोनी विष्णुपुरी की, जहां ड्रेनेज चौक होने के चलते पिछले 20 दिनों से गंदगी सड़क पर बहती नजर आ रही है। चैम्बर चौक होने से उपजे ये हाल इतने भयावह होते चले जा रहे हैं कि अब कॉलोनी के लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ रहे हैं। वहीं रहवासियों की समस्या को लेकर जिम्मेदारों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कॉलोनी के रहवासी अजय कुमार झा की माने तो पिछले 20 दिनों से चैम्बर चौक हो जाने के कारण कॉलोनी के ये हाल बने हुए हैं। दरअसल यहाँ की समस्या है, पिछले 2 महीने से यहाँ पर जो ड्रेनेज लाइन है वो चौक है और उससे जो गंदगी है वो बिल्कुल जो है सो बाहर आ रहा है। यहाँ पे करीब करीब इस गली के 20 लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिसमें डेंगू जैसे 2-3 मरीज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे उल्टी और दस्त की बहुत ज़्यादा शिकायत है, डायरिया की, और उसका मुख्य कारण डॉक्टरों ने जो बताया कि आपके जो है सब पीने के पानी में गंदगी आ रही है, उसका मुख्य कारण। इसे लेकर के हमने लगभग पिछले 15 दिन से लगातार जो भगोरिया जी यहाँ के जेडो थे उनके संपर्क में था, और उन्होंने आश्वासन और आश्वासन सिर्फ इतना ही दिया। पिछले 15 दिनों से कभी किसी एक लेबर को भेज देते, कभी कोई चैम्बर, कभी कोई चैम्बर, कभी कोई चैम्बर में 1 आध घंटा लग करके और फिर चले जाते हैं। मतलब लोगों की ये स्थिति हो गई है कि यहाँ की महिलाएं आपको बताएंगी कि क्या यहाँ की समस्या है। यहाँ पे न तो स्ट्रीट लाइट, एक भी आपके स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे तो जो यहाँ के नेताओं के जो स्ट्रीट हैं उस पे आप देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं एलईडी, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है सो 2 फुट की ये लगा दी गई है, और ये भी पुरानी लाइट लगी है, 20 साल पुरानी लाइट है, जो लाइट आए दिन बंद रहती है। यहाँ पे लाइट अगर किस जोनल अधिकारी ने अभी नए आए हैं, आज ही आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आज से ही काम इस पे चालू करवाएंगे और तत्परतापूर्वक करेंगे। चूँकि वो नए आए हैं, हम उनकी बातों पे विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता की मांग पे वो खरी उतरेंगे। कॉलोनी के रहवासियों की ओर से लगातार की गई शिकायतों के बाद भी अब तक कोई ठोस कदम नगर निगम की ओर से नहीं उठाया गया है, जहां इसे लेकर रहवासियों में खासी नाराजगी है। ये देखिएगा 12 बजने का टाइम हो चुका है और यहीं से सारी लेडीज़ें गुरुद्वारे जाती हैं, उसी पाँव से गुरुद्वारे जाते हैं। दुकानों में सब बीमार पड़े हुए हैं, आसपास दुकानों वाले। ये हालत है एरिया का। ये कचरा पेटी आप देख लीजिए, आपके कैमरे में दिख रही होगी। ये कचरा कितना पड़ा हुआ है, कोई निराकरण नहीं है। जोनल अधिकारियों को अपन कंप्लेंट आ रहे हैं, 318 पे में मेरी खुद की 24 कंप्लेन है, उसके बावजूद अभी तक कोई अधिकारियों का निराकरण नहीं हुआ है, और कोई निराकरण की कोई सुविधा के लिए कॉल भी नहीं आया हमारे में। बस आते हैं अधिकारी, देखते हैं और चले जाते हैं। बस वो एक ही चीज़ बोलते हैं आपका ये। अभी आप खुद देख सकते हैं कचरे की हालत, 12 बज रही है, अभी तक कचरा उठने का टाइम नहीं है, और ये कोई पेटी लगाने की जगह नहीं थी उस चीज़। अगर 2 दिन में निराकरण नहीं होता है तो हम सारे दुकानदार, सारे कॉलोनी वासी मिल के और जोन के अधिकारी को घेरेंगे, जोन पे धरना प्रदर्शन करेंगे महिलाओं के साथ। ये मेन मार्ग गुरुद्वारे के लिए भी जाता है, जिसमें हमारी सुबह से संगत, इस पर 4-5 कॉलोनी की संगत आती है इस रोड पे से, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। जो पूरी संगत आती है वो पूरा नंगे पैर आती है, श्रद्धा भावना से आने के कारण नंगे पैर से वो एक गंदे पानी से बीच से गुजर के उनके पैरों में इन्फेक्शन तक हो चुका है। पैरों से आंखों में इन्फेक्शन, जो लोकल रहवासी हैं उनके आंखों में इन्फेक्शन, वो पानी लग लग के गंदा पानी आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है। इसके लिए हमें 8 से 10 बार कम से कम हमने इसकी शिकायत करी है। तो हम अपील करते हैं गुरुद्वारे की तरफ से और हमारे लोकल रहवासी संघ की तरफ से कि इसका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। समस्या यही यहाँ की बिल्कुल साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती।
और झाड़ू वाड़ू भी आती है 2 घंटे 1 घंटा यहाँ बैठ के चली जाती टाइम पास करके। और ये ट्यूबलाइट 3-4 दिन पहले लगा गए, एक दिन जली, उसके बाद नहीं जल रही। सफाई बिल्कुल नहीं है। चैम्बर देखो, हमारे बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर अंदर बैठ नहीं पाते अपने घर के सामने, इतनी गंदी बास आती है, पूरी गली में गंदगी है। गुरुद्वारे लोग संगत जाती है, बोलती है यहाँ पे सफाई जरा भी नहीं है। गुरुद्वारे लोग मत्था टेकने जाते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं कि आप लोग अधिकारी को शिकायत क्यों नहीं करते। बस साफ सफाई होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि चैम्बर का पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है हर जगह से, और बोरिंग में भी काला पानी, और हर जगह यहाँ गंदगी वगैरह फैली रहती है, और कोई मतलब इसका कोई हल ही नहीं हो रहा किसी चीज़ का। और हर जगह ये काफ़ी टाइम से बनी हुई है, और कोई हाँ शिकायत करी थी पर मगर उसका कुछ हल हो ही नहीं रहा है। कितनी बार शिकायत कर दी कम से कम। और अपना बस ये गंदगी बहुत ज़्यादा है बस, और पीने का पानी भी बहुत गंदा आ रहा है, और बिल्कुल ही नहीं है, मतलब सफाई है बिल्कुल इसमें। मेरे पास रेगुलर उल्टी दस्त वाले पेशेंट आ रहे हैं, डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं। गंदगी इतनी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैंने 4 बार सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट कर चुका हूँ, नगर निगम कंप्लेंट कर चुका हूँ, पर कोई नहीं सुन रहा है। अब मेरे क्लिनिक के सामने देख सकते हैं, चैम्बर बह रहा है और यही पानी अब बोरिंग में जा रहा है, और उससे उल्टी दस्त के पेशेंट आ रहे हैं। कई पेशेंट एडमिट करने पड़ रहे हैं। निगम अधिकारियों की माने तो समस्या सामने आने के बाद अब रिंग रोड स्थित चैम्बरों को चेक करवाया जाएगा, जहां चैम्बरों की साफ सफाई के साथ ही नए चैम्बरों का निर्माण भी करवाया जा सकता है। बेसिकली आज ही मैंने जोन क्रमांक 13 का जोनल अधिकारी का प्रभार सौंपा है, मतलब लिया है, और हमारे सब इंजीनियर साहब जो वार्ड 74 देखते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि सर यहाँ विगत 15 दिनों से ड्रेनेज की समस्या चल रही है कॉलोनी में। तो यहाँ पर आए हुए थे, तो यहाँ के रहवासी गणों से चर्चा हुई है। तो हाँ, सीवेज की समस्या तो है यहाँ पर। बेसिकली हमारी जो प्राइमरी लाइन जो रिंग रोड से जा रही है उसमें दिक्कत है। अभी मैं खुद निरीक्षण करवा रहा हूँ, साथ में देखता हूँ कि कहाँ पे किस चैम्बर में चोकिंग की प्रॉब्लम है। जल्द से जल्द अपन करेंगे उसको सही। पार्किंग तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले तो हम ये सोचेंगे जनता को प्रॉब्लम हो रही है, इसका सोल्यूशन निकालें। अभी ये देखना ये है कि प्राइमरी लाइन में कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पाइप सेटलमेंट हुआ हो या किसी प्रकार का चैम्बर में दिक्कत हो सकता है हमको नया चैम्बर भी निर्माण करना पड़े, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 20 फीट गहरी लाइन है। और बाकी अगर प्रेशर मशीन से अगर सफाई से अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, वो 2-3 दिन में हो जाएगा काम। अगर चैम्बर का अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर कब तक देश के सबसे स्वच्छ शहर के नागरिकों को ड्रेनेज चोक होने की समस्या से निजात मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर। Idyllic Institute of Management, being today's modern Gurukul, has the team of best faculties to ensure that they prepare them to become industry-ready professionals, along with complete placement assistance and support for every student to grow as the future of the nation. Idyllic Institute of Management,